हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों हम essay 1 परीक्षा पत्र विषय हिंदी को सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ छोटी सी घंटी बनी होगी, उसको भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित कविता के अंश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम कलेक्टर, बा, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। अब आपने कविता का अंश पढ़ा। अब इसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं। बच्चों की दीदी उसे आगे चलकर क्या बनने की सलाह देती है? तो बच्चों की दीदी कहती है आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, यानी कि क्या बनने के लिए कह रही है उस बच्चे को? कलेक्टर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। चाचा बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? तो सबसे ऊपर वाली लाइन देखिए, चाचा कहते बनो प्रोफेसर। तो चाचा बच्चे को प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। बाबा कहते फौज में जाकर जग में, ये देखो, जग में नाम कमाओ। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तो यह आपकी किताब में उलझन एक कविता का नाम है, वहां से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। प्रश्न 2, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहांपना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। क्या प्रश्न पूछे गए हैं? अकबर ने किसे बुलाया? अकबर ने बीरबल को बुलाया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बीरबल अकबर को क्या कहकर बुलाते थे? तो जहांपना, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ख्वाजा सरा बीरबल से कितने सवाल पूछना चाहते थे? तो वो उनसे 3 सवाल पूछना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बीरबल से सवाल किसने पूछे? तो ख्वाजा सरा ने अकबर बीरबल से सवाल पूछे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बच्चों सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों, दोस्त का पर्यायवाची शब्द होता है संगी या फिर सहचर। जल का पर्यायवाची होता है पानी, नीर। राजा का होता है नृप, नरेश। तो आप इसका ये उत्तर लिखेंगे। याद रहे, ये अच्छे से आप याद करके लेकर जाइएगा और आपके देखिएगा 30 में से 30 मार्क्स आएंगे। विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी कि उल्टा। तो बच्चों, उल्टा का अब देखते हैं हम क्या होगा। पसंद का उल्टा होता है विलोम शब्द नापसंद। मुश्किल का होता है आसान। संतोष का होता है बच्चों असंतोष। तो आप ये इसमें उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र पर 4-5 पंक्तियां लिखिए। तो देखिए, पार्क का दृश्य है तो हमने यही लिखा, यह एक पार्क का दृश्य है। पार्क में झूले, पौधे, बच्चे व पशु पक्षी नजर आ रहे हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, कोई झूला झूल रहा है तो कोई गुब्बारे से खेल रहा है और कोई आपस में गेंद से खेल रहा है। बच्चों को पार्क में बहुत मजा आता है। तो आप ये सब लिखकर आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संकेत शब्दों का प्रयोग करके अनुच्छेद लिखिए। तो देखिए, अब देखते हैं क्या क्या संकेत है। खुशियां, दिए, त्योहार, उत्साह, मिठाई, पकवान, साफ सफाई, रंग रोगन, मिलजुल कर, नए कपड़े, पूजा, फुलझड़ियां, पटाखे, उपहार। तो अब ये देखिए, एक दिवाली का दृश्य इन्होंने बना दिया। तो अब आप दिवाली के ऊपर एक अनुच्छेद लिखेंगे, जैसे
दीपावली हिंदू धर्म के लोगों का त्योहार है, जिसे सभी धर्मों के लोग बहुत ही धूमधाम से मिलजुल कर मनाते हैं। दीपावली का त्योहार भगवान राम के वापस लौटने की खुशी में मनाया जाता है। यह एक खुशी का त्योहार है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। भगवान श्री राम के घर वापस लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या नगरी को दीपक जलाकर स्वागत किया था। दीपावली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानी जाती है। तभी से हर साल इस दिन को बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दिवाली, बड़ी की मात्रा लगाइएगा इसमें, के त्योहार को प्रकाश का महोत्सव भी कहा जाता है। इस त्योहार की तैयारियां महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों की साफ सफाई करने लगते हैं तथा दिवाली वाले दिन पकवान बनाते हैं। नए कपड़े पहनकर एक दूसरे के घर उपहार देने जाते हैं। बच्चे और बड़े सभी मिलकर फुलझड़ी, पटाखे जलाते हैं। अपने घरों में लोग रंगोली बनाते हैं। एक लाइन आप इसमें ये भी जोड़ देंगे कि उस दिन लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, यानी कि भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। अब याद रखिए, इसमें पत्र लिखना है। अब आपको बच्चे क्या गलती करेंगे, ये जो पहला शब्द है प्रधानाचार्य, इसको तब बोलते हैं जब आपके स्कूल में कोई मेल प्रिंसिपल होता है, यानी कि कोई सर होते हैं प्रिंसिपल। और प्रधानाचार्य तब लिखते हैं जब कोई मैडम होती है प्रिंसिपल। अगर आपके स्कूल में मैडम है तो प्रधानाचार्य लिखिएगा, सर है तो ये आगे वाला लिखिएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई आपको? चलिए, तो अब हम देखते हैं शादी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना, वो लेटर लिखना है अवकाश के लिए। तो सेवा में प्रधानाचार्य, एमसीडी विद्यालय, विषय 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, महोदय। अब देखिए, मेल टीचर थे यानी कि सर थे प्रिंसिपल, तो महोदय आया। अगर आपकी मैडम है तो इसमें यहाँ पर भी लास्ट में आकर डंडा लग जाएगा। ठीक है, अगर सर है तो नहीं लगेगा। निवेदन है कि मेरे भाई की शादी का कार्यक्रम है, ये विवाहोत्सव लगभग 3 दिवस तक चलेगा। अतः महोदय जी से प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 18 अक्टूबर 2022 से 30 अक्टूबर तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी। अब लड़का है, अब देखिए यहाँ पर भी दिक्कत है, बच्चों को ध्यान से समझना होगा। अगर आप लड़के हैं तो आप ये पूरा लिख सकते हैं, अगर आप लड़की है तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या। जो बदलाव मैंने बताए हैं वो लड़की के लिए, अगर कोई लड़का लिख रहा है तो सेम लिखेगा। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना कक्षा लिखेंगे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलान कीजिए मुसीबत, आफत। अभिमान मतलब घमंड होता है बच्चों। आबादी यानी कि जनसंख्या। अक्ल बहादुर यानी कि बुद्धिमान। अब है प्रश्न 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था, तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? उत्तर का कारण भी बताओ। तो अब देखते हैं। राजा किसी को भी दान इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि वह कंजूस था। उसे ऐसा लगता था कि दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा। मेरे विचार में राजा बिल्कुल गलत था। राजा जिस देश पर शासन करता है उसके सभी लोग उसकी प्रजा है। प्रजा की देखभाल करना, उन्हें खुश रखना राजा का परम कर्तव्य है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह गलत रास्ते पर है। तो आप इसका ये उत्तर लिखेंगे। आई नो आंसर थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, बार बार टेस्ट देकर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। पापा क्या क्या बनना चाहते थे, दूसरा प्रश्न पूछा गया है। तो बचपन में सबसे पहले पापा चौकीदार बनना चाहते थे, फिर वे आइसक्रीम वाला, वायुयान चालक, अभिनेता, जहाजी, चरवाहा, कुत्ता बनना चाहते थे, पर अंत में वह एक अच्छा इंसान बनना चाहते थे। तो ये इसका उत्तर है। ख्वाजा सरा बीरबल को क्या समझते थे? तो ख्वाजा सरा जो अकबर के खास दरबारी थे, अपनी बुद्धि और विद्या के आगे बीरबल को मूर्ख समझते थे। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। यहाँ आपकी ये वर्कशीट और ये पेपर यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।